हेलो नमस्कार बच्चों, अगर आप भी ट्वेल्थ का एग्जाम देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो बच्चा पार्टी आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। बच्चों आपको बताना है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कितना से कम नहीं हो सकती है। तो बच्चा पार्टी आपने पढ़ा है कि सर Q बराबर क्या होता है, NE होता है। N एक नंबर होता है जो कि 1 होता है, 2 होता है, 3 ऐसे करके आप अनंत तक जाओ। उसके बाद E क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, और इस पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम होता है। तो बच्चों आपको सबसे कम पूछा गया, कितना से कम बच्चों, एक से कम नहीं। अगर एक का गुना आप इतना में करोगे तो बच्चा पार्टी इतना ही होगा ना। तो ये 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम से कम नहीं हो सकती है। 1 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि बच्चों आपने पढ़ा है सबसे छोटा आवेशित कण जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी ध्यान रखिएगा इसको, और ये संबंध जो है इसको भी याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों, एक एक प्रश्न को याद करते हुए चलो। आप लोग देखो, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, बताना है आपको। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। अरे भैया ये कभी काटती ही नहीं है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 2 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है। जल्दी से लगा दो बच्चों चैट सेक्शन में आंसर को। किसी वस्तु पर आवेश का जो मूल कारण होता है वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो फोर्थ नंबर सवाल का जवाब बताओ कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। कई बार आपने पढ़ा होगा सर आवेश का मात्रक कूलम होता है। क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। बच्चों हमने पढ़ाया है आपको ये फॉर्मूला से निकालना कि Q बराबर क्या होता है, Ne। हमने सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखा था। आपको पूछा गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि N पूछा गया है, तो N बराबर Q बटा में क्या हो जाएगा, Q बटा में E हो जाएगा। अब Q कितना दिया गया, 8 कूलम दिया गया। बच्चों Q क्या है, आवेश है, 8 कूलम दिया गया है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इसका चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम होता है। अब आप ऐसे करोगे, यहां पे 8 हो जाएगा बटा में, अगर 1.6 है सर, अगर मैं 10 पर पावर माइनस 19 को ऊपर भेज दूं तो गुना में क्या होगा, 10 पर पावर 19 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर गया प्लस हट जाएगा। अगर पॉइंट को उड़ाओ ये जीरो लगेगा, 16 के 16, 16 पंचे का 80 हो गया, तो बचा 5 गुना 10 पर पावर 19, 5 गुना 10 पर पावर 19 बचा। और अगर ये आंसर आपका मिल रहा है तो वो बिल्कुल करेक्ट है। 5 नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज एक आपको खुशखबरी ये देना है कि बच्चा पार्टी कल हमारा छठ पर्व है और ये 2 दिन होता है, तो मैं आपको ऑफर के स्वरूप आपको ये देना चाहता हूं। लेकिन बच्चा पार्टी आप क्या करना, व्हाट्सएप पे हमें इस नंबर पे मैसेज कर लेना, 70 70 82 16 85 नंबर पे आप मैसेज करोगे, और नोट्स पे आपको सबसे महा ऑफर जो होगा वो आपको कल मिलेगा। तो आप लोग आज ही इस नंबर पे मैसेज करना, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, और कल ही आपको ये ऑफर मिलेगा। जो 199 का नोट्स है वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, और इसमें मैं बता दिया महा ऑफर तो वो जरूर आएगा, क्योंकि आपके भैया जो बोल दिए वही करते हैं। ओके बच्चों, ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो नोट्स मिल रहा है जो एग्जाम में आने वाला होता है। बच्चों अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में आप कुछ नहीं पढ़े हो, बायोलॉजी में भी कुछ नहीं पढ़े हो, तो ये 3 सब्जेक्ट का नोट्स हमारे द्वारा जो तैयार है इसे पढ़ लेना। उसके बाद हम गारंटी लेते हैं इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ओके बच्चों,
चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से, ये दोनों मीडियम के लिए तैयार हुआ है। इसका बताओ, अब आंसर बता दो। आकाश तरंग का संचार किस पर आधारित है? आकाश तरंग संचार बच्चों आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों इस नंबर को नोट कर लो। व्हाट्सएप पे हमें आज ही मैसेज करना, जब तक हो आज पूरे रात तक मैसेज कर लेना और आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और उसमें आप ज्वाइन हो जाना, क्योंकि ये कल ऑफर आपको देखने को मिलेगा इस नोट्स पे बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स जो मिल रहा है 199 में, और साथ में हिंदी का बिल्कुल फ्री नोट्स मिलेगा। आप कर सकते हो इस नंबर पे मैसेज। चलो 7 नंबर सवाल है, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? कौन सा भाग होता है बच्चों? वो सूक्ष्म तरंगे होता है। कौन सा? सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ। रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप क्या होता है? सूचना संकेत का रूप बच्चों एनालॉग सिग्नल होता है। क्या होता है? एनालॉग सिग्नल होता है। 8 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है, दशमिक संख्या 18 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होगा? दशमिक संख्या 18 का द्विआधारी तुल्यांक आपको बताना है। वो हमारा क्या होगा? 18 का निकाल लेंगे ना भाई मेरे, क्योंकि कई बार हमने निकाल के बताया है। 2 से लगाओगे 9 दूना के 18, शेष कितना? 0 बचा। फिर 2 से लगाओ 4 दूना के 8, शेष 1 बचा। फिर 2 से लगाओ 2 दूना के 4, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ 2 एकम 2 और शेष 0 बचा। अब देखो बच्चों, नीचे से आपको ऊपर जाना है, तो यहाँ पे 10010 10010 ये हुआ, और द्विआधारी पूछा 2 लगा दो। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर सी को अगर आप लगा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल आपके सामने है, अर्धचालकों में अपद्रव्यों को डालने से क्या होगा? अर्धचालकों में अपद्रव्यों को डालने से बच्चा पार्टी वही होता है ना, उनकी चालकता बढ़ जाती है। क्या होती है? उनकी चालकता बढ़ जाती है। 10 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? बताओ बच्चों, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर होती है। लेकिन एक बात जानते हो, आपसे एग्जाम में आ जाएगा स्पष्ट दृष्टि की। क्या बच्चों? यहां पे आएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जल्दी से आप बता के चलो। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। अभी अगर फोकस दूरी पूछा है तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है बच्चों। 13 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष, अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष को बच्चा पार्टी कौन सा लेंस होता है? बाइफोकल लेंस। और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज होता है। बता के चलो, प्रकाश के रंग का कारण क्या है? इसकी आवृत्ति। प्रकाश के रंग का कारण बच्चों इसकी आवृत्ति होती है। 14 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल है, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई कितनी होती है? सामान्य समायोजन में बच्चों खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई जो होगी ना, वो कितनी होती है? FO प्लस FE। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है, उसी के साथ निम्न में से नाभिक से संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है? नहीं परिवर्तित होने वाला घनत्व होता है बच्चों, डेंसिटी होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध क्या है? आपने पढ़ा होगा सर, E बराबर mc² होता है। E बराबर mc²। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 17 नंबर सवाल का जवाब अगर बच्चा पार्टी ने ए लगाया है मतलब सही जवाब है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल का जवाब बताओ। परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं? परमाणु के भीतर बच्चों धनावेशित सूक्ष्म भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 मीटर में होती है और परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर में होती है। ये दोनों बात आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इतना आसान सा सवाल आए और बच्चा पार्टी गलत कर दे तो बच्चों ये बहुत गलत बात हो जाएगी। आपने लगाया सर डाल्टन के द्वारा दिया गया 1803 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1803 ईस्वी में बच्चों। चलो
अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। थॉमसन विधि द्वारा किसका ज्ञात किया जाता है बच्चों? थॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात करते हैं? आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अच्छा, द्रव्यमान कितना होता है बच्चों बताओ ना? 9.1 इंटू 10⁻31 kg में होता है। दोनों को एकदम रट जाओ भैया, दोनों एग्जाम में आ चुका है। और इन दोनों का अनुपात कितना होता है? 1.8 इंटू 10⁻11 और कूलम पर केजी होता है। बच्चों ये दोनों तीनों याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न बन जाता है। बताओ, प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं बच्चों। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एकवर्ण प्रकाश स्रोत है? लेजर। इसका आविष्कार 1960 में हुआ था बच्चों। किसके द्वारा? किसके द्वारा भैया? थियोडोर मैमन साहब के द्वारा। किसके द्वारा? थियोडोर मैमन के द्वारा। बच्चों याद रहेगा ना, एग्जाम में आता है ऐसे प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आप एकदम आंख बंद करके भी लगाओगे तो भी ये सही होगा, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। फोकस दूरी बच्चों 2 सेंटीमीटर होता है, जबकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाता है। ओके, चलो 24 नंबर सवाल आपके सामने है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा बच्चों? काल्पनिक और सीधा होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, मृगमरीचिका का कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सा बच्चों? इसी में तो ये पढ़ते हो आप लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा भैया? 2.42 होता है। चलो ये बता के चलो कि दो लेंस है जिनकी क्षमता माइनस का 15 डायोप्टर और प्लस का 5 डायोप्टर है, वो ये संयुक्त करने पर समायोजन की कितनी फोकस दूरी कितनी होगी? ये बात पूछा गया आप लोगों से। बता के चलो कौन सा लगाओगे। आपने पढ़ा होगा सर, हमने पढ़ा है कि P बराबर क्या होता है? P बराबर 100 बाय फोकस दूरी होता है। इसी से आप निकाल लो ना, एक को 15 से निकालोगे और दूसरा को ये हमारा 5 से निकालोगे, तो निकाल लो बच्चा पार्टी कितना होता है। जल्दी से आप हमें बता दो ना। आपको निकालना है फोकस दूरी, तो 100 बाय P हो जाएगा। तो जल्दी से आप हमें निकाल के बता दो। या फिर ऐसे पढ़े हो आपने, एक और फॉर्मूला पढ़ा कि P बराबर P1 प्लस P2, ये आसानी से बन जाएगा। देखो P1 हमारा माइनस का 15 डायोप्टर दिया गया है और P2 कितना? प्लस का 5 डायोप्टर दिया गया है। तो ऐसा करो ना, ये माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का 10 सेंटी यहाँ पे डायोप्टर बचा बच्चों, सेंटीमीटर नहीं डायोप्टर बचेगा। अब आप आसानी से निकाल पाओगे। ये माइनस का 10 डायोप्टर है बच्चों, आंसर नहीं निकला है। अब लगा दो P बराबर 100 बाय फोकस दूरी होता है। ये F निकालना है तो F बराबर 100 बाय P होगा। P हमारा माइनस का 10 दिया गया है, यहां से उड़ा दो, 10 दहिन के 100 हुआ और माइनस बचा हुआ माइनस का 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी निकलेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? यहां से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाता है। बताओ कि विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है? विस्थापन धारा का मात्रक एम्पियर बता के चल रहे हो, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 29 का बताओ, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? अगर विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो रहा है उसका नाम कैथोड किरण है, नहीं हो रहा है गामा किरण है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रम में होती है। किसमें बच्चों? 1 एंगस्ट्रम में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो बच्चा पार्टी, आप लोग क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो, यस नो बताते हुए चलो जी। अगर मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत आसान प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक के सवाल है बच्चों, आंसर लगाते चलो और याद से सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक करते हुए चलो। आरसी का विमीय सूत्र बच्चों, आर और सी। देखो आर क्या है? प्रतिरोध है। आर बराबर भी बट्टा में आई गुणा में सी क्या है? सी बराबर क्यू बट्टा में भी। धारिता के लिए पढ़े हो ना, यहाँ पे भी बट्टा में आई है, गुणा में क्यू बराबर आई टी पढ़े हो क्या धारा की विमा के लिए? तो आई गुना में टी बटा में भी हो जाएगा। भी से भी उड़ा दो, आई से आई उड़ा दो, टी बचा। सिर्फ टी किसमें सर? सिर्फ टी हमें इसमें दिखाई दे रहा है। राइट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। चलो अगला बता के चलो। 32 नंबर सवाल है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? वोल्टेज घटती है। कौन बच्चों? वोल्टेज। चलो ये बताओ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र डायनेमो कहलाता है, जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले तो वो मोटर कहलाता है। ये बात भी आपको याद रखते हुए चलना है। बताओ प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध है, प्रतिबाधा है, धारितीय प्रतिघात है, प्रतिघात है, सबका मात्रक ओम लगा के चलोगे आप लोग।
35 नंबर सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? प्रत्यावर्ती धारा ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। प्रत्यावर्ती धारा बच्चों ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताओ हेनरी किसका मात्रक होता है? बच्चों हेनरी मात्रक किसका होता है? यह हो जाता है प्रेरकत्व का। प्रेरकत्व आए, कौन सा? अन्योन्य प्रेरकत्व आए, स्व प्रेरकत्व आए, सबका मात्रक आप हेनरी लगाओगे। 1 हेनरी बराबर 10⁻³ मिली हेनरी याद रखोगे। मिली हेनरी आपको याद रखना है, यहां से एग्जाम में एक प्रश्न आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, ट्रांसफॉर्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ताम्र क्षय कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? ताम्र क्षय कहा जाता है। देखो क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ कैसे हो जाते हैं? वो हो जाते हैं अणुचुंबकीय। कैसे बच्चों? अणुचुंबकीय हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बच्चों कैसी होती है? बहुत कम होती है। जबकि आपने पढ़ा होगा लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। यह भी बात आप याद रखते हुए चलिएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? बड़ा आसान सा सवाल आपने पढ़ा है। फाई बराबर क्या होता है? बी इंटू ए होता है। बी का मात्रक होता है वेबर बटा में मीटर स्क्वायर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर उड़ा दो, बचा कौन सा? वेबर। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो ये बताओ कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। हमने बताया था ई बराबर एच न्यू होता है। एच निकालना तो एच बराबर ई बटा में भी हो जाएगा। ऊर्जा का जूल, आवृत्ति का सेकंड इनवर्स, इसको ऊपर भेज दो, जूल सेकंड बचेगा। और जूल सेकंड हमें कहीं नहीं ऑप्शन ए में दिखा, तो इसका मान भी यही होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड हो जाएगा। बच्चों ये बताओ समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत होती है। बच्चों ये बता के चलो। 43 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है? ये किसने पता लगाया था? ये पता लगाया था मैक्सवेल साहब ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धरती के यहाँ पे देखो, पृथ्वी रहे धरती रहे, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, जबकि विषुवत रेखा पर बच्चों शून्य, ये हमारा 0 होता है। चलो ये बताओ चुंबकीय नमन का मान शून्य होता है कहां पर? चुंबकीय नमन का मान बच्चों कहां पर शून्य होता है? ये चुंबकीय निरक्ष पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, क्लास को लाइक करते चलो और उस ऑफर के लिए आप लोग तैयार हो जाना। कल आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर लेना बच्चा पार्टी, नोट्स के ऊपर आपको कल ऑफर मिलने वाला है। 70 70 82 16 85 नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाय हेलो कुछ करके भेज देना। आपको उस पे नोट्स पे ऑफर कल आने वाला है। हम चाहते हैं कि कल के ऑफर में बच्चों, कल आपका लास्ट ऑफर होने वाला है। मैं चाहता हूं उस ऑफर में सभी भाई बहन ले लेना नोट्स को, क्योंकि सभी बच्चे आप इंतजार इसी का कर रहे थे। ओके बच्चों, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय कैसे होता है? कहां पर होता है बच्चों? बताओ जल्दी से। 46 का वो प्रतिरोधक में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है? 0 होता है। अर्ध चक्र के लिए कितना होता है? 2I0/π होता है। ये भी याद रख लो, एग्जाम में आ सकता है। चलो 48 नंबर सवाल है, केवल प्रतिरोध का शक्ति गुणांक कितना होता है? केवल प्रतिरोध का बच्चों शक्ति गुणांक कितना होता है? बता के चलो। वो 1 होता है। केवल प्रतिरोध का शक्ति गुणांक कितना होगा भैया? 1 हो जाएगा। 48 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? यहां पे बताना है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? अदिश राशि होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? अदिश राशि है। इसका मात्रक एग्जाम में कई आया है। हमने बताया फाई बी बराबर क्या होता है? बी इंटू ए होता है। बी का मात्रक वेबर बटा में मीटर स्क्वायर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। ये ए उड़ गया, बच्चा कौन सा? वेबर बच्चा, ये इसका मात्रक हो गया। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, एग्जाम में कई बार लगातार पूछा भी गया है। बता के चलो, यंग का डबल स्लिट प्रयोग किस घटना पर आधारित है? यंग का डबल स्लिट प्रयोग बच्चा पार्टी किस घटना पर आधारित है? विवर्तन और व्यतिकरण पर। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ओके चलो 51 नंबर सवाल है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? देखो प्रथम नियम किस पर है, जिसमें आपने पढ़ा है समेशन आई बराबर 0, तो ये बच्चों आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर? ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है, जबकि द्वितीय नियम बच्चों ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ये आधारित है बच्चों। चलो अगला बता के चलो 52 नंबर सवाल है कि विद्युत परिपथ की शक्ति कैसी होती है? P बराबर वी स्क्वायर बटा में R हो जाएगा। तो इसमें पढ़ना क्या है सर? वी स्क्वायर बाई R को याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल है, विद्युत वाहक बल की विमा क्या है? बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, जल्दी से लगा दो। आपने नहीं पढ़ा है क्या? नहीं पढ़े हो बच्चा पार्टी? 53 नंबर सवाल, विद्युत वाहक बल हमने पढ़ा है कौन सा? E बराबर W अपॉन Q, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत विभव का जो होगा वो इसका भी होगा। अब देखो यहाँ पे हमारा कार्य का क्या होता है? जूल होता है। इसका मात्रक भी याद रख लेना, ऐसे मात्रक नहीं, हमसे विमा पूछा है तो ये कार्य वाला का क्या होता है? ml2 T इनवर्स 2 होता है बटा में आवेश का AT होता है। कई बार आपने बचपन से पढ़ा होगा। सर बचपन से नहीं, 12th में ही पढ़े हैं। अब देखो m हो जाएगा, L2 है तो ये हो जाएगा। अब देखो अगर T ऊपर गया तो T माइनस का ऊपर है 1 और ये जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो T माइनस का 3 हो जाएगा। A जाएगा ऊपर तो इसमें माइनस लग जाएगा। तो लगा दो ना बच्चा पार्टी, ml2 T इनवर्स 3A इनवर्स, ml2 T इनवर्स 3A इनवर्स। जल्दी से बता के चलो, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। सर यहाँ पे A लिखे हो, यहाँ पे I है, कैसे हो गया? तो बच्चों धारा को आप किस में लिखते हो? एम्पियर लिखो या फिर धारा को आई लिखो, बात बराबर है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईबी के द्वारा बच्चों ऊर्जा को मापते हैं और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 जूल होता है। ये भी बात आपको याद रखना है बच्चा पार्टी। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता के चलो, एक अर्धचालक को T1 केल्विन से लेके T2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10,000 ओम होता है। कितना होता है बच्चों? 10,000 ओम होता है। चलो 57 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में नीले रंग का मान क्या होता है? भैया ट्रिक अपनाओ ना, ट्रिक हमने बताया था ना, बीबी रॉय जीबी। बीबी किसके लिए? बीबी जीबी के लिए रो रही है भाई। 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे किसके लिए? नीला, ब्लू मतलब नीला होता है, यहाँ पे है 6 हो जाएगा। अच्छा सर ये क्या है? ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है। तो सबको याद रख लो बच्चा पार्टियों। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल है कि 1 वाट बराबर क्या होता है? जल्दी से आप लोग बता दो। 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा? 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड बच्चा पार्टी। अब लगा दो, कौन सा लगाओगे आप लोग? कौन सा हो जाएगा सर? ये वाला हो जाएगा क्या? जूल पर सेकंड है तो कहीं ना कहीं हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बताओ 58 नंबर सवाल का जवाब। ये यहाँ पे इनवर्स लगेगा बच्चा पार्टी, ये याद रखना। सही जवाब सी हो जाएगा, तभी होगा जब इसमें इनवर्स लगेगा। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है, इसीलिए तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके अच्छा ये CS इनवर्स किस में होता है? CS इनवर्स तो धारा वाला, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम पर सेकंड, ये होता है बच्चों। अच्छा ये कूलम पर वोल्ट किस में होता है? 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट होता है, ये तो हो गया। अच्छा ये किस में होता है? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। तो बच्चा पार्टी ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो, तीनों याद रख लो आप लोग। चलो 59 नंबर सवाल है, निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक बच्चों कितना होता है? 1 होता है। अच्छा अगर निर्वात का पूछे यहाँ पे क्या बच्चा पार्टी? परावैद्युत सामर्थ्य पूछे तो कितना होता है? वो अनंत होता है। ये दोनों याद रखिएगा आप लोग। चलो 60 नंबर सवाल है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या हो जाएगा? धनात्मक और समरूप हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है। 61 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? E बराबर हमने क्या पढ़ा है? E बराबर F अपॉन Q पढ़े हो, तो यहां से आपका न्यूटन प्रति कूलम निकला था। लेकिन E बराबर आपने और पढ़ा है कि माइनस का dV अपॉन dx होता है, और इसी dV अपॉन dx को हमने कहा था कि ये सर ये क्या है? ये है विभव प्रवणता।
क्या है, ये विभव प्रवणता होता है। और विभव प्रवणता क्या है, यह एक सदिश राशि है। और बच्चों विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है और इसका भी मात्रक हमारा क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। और ई का भी मात्रक वोल्ट प्रति मीटर अगर हो रहा है बच्चों तो ये विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर वोल्ट इंटू मीटर होता तो ये विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक हो जाता। धारिता का मात्रक क्या होता है, एक फैराड होता है, दूसरा कूलम प्रति वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक बच्चों वोल्ट होता है और एक जूल प्रति कूलम होता है। और विद्युतीय फ्लक्स का हमने वोल्ट इंटू मीटर बताया था, दूसरा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और मीटर स्क्वायर होता है, ऐसे करके होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल है कि विद्युत क्षेत्र में, यहां पे देखो विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच क्या संबंध है, ई बराबर माइनस का डीवी अपॉन डीएक्स, ई बराबर माइनस का डीवी अपॉन डीएक्स। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये बड़ा आसान सा सवाल है, ये आपको याद रखते हुए चलना है बच्चों। चलो ये बता के चलो जल्दी से आप लोग बताओ बच्चा पार्टी कौन सा हो जाएगा। आपने बताया आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता कैसी होती है। आवेशित खोखले गोले के अंदर बच्चों विद्युत तीव्रता कैसी होती है, आप क्या बताओगे, शून्य होती है। सर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बताओ यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल कैसा होगा। एक्स है तो वाई जेड लगा दो, वाई जेड तल की दिशा में हो जाएगा। ये आसान वाला सवाल है बच्चों। चलो नेक्स्ट बता के चलो, ये रहा प्रश्न। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर विद्युत आवेश बच्चों क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। चलो 66 नंबर सवाल है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। आपने पढ़ा होगा गॉस का प्रमेय बच्चों, क्या हो जाएगा, गॉस साहब का प्रमेय यही कहता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है बच्चों, चांदी है। 67 नंबर सवाल का जवाब राइट आंसर ए हो जाएगा। 68 नंबर सवाल का जवाब बताओ, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आवेशित चालक की बच्चों स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ सीबी स्क्वायर, यू बराबर 1/2 सीबी स्क्वायर होता है, यही तो होता है, आप याद रखिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है, किसी अर्धचालक के यहां पे है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित कहां पर होता है। भैया इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वितरित कहां होगा, तो इनमें से कोई नहीं, ये कहीं भी विकसित ये क्या कौन सा वितरित नहीं होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल है कि आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होगा। आवेश के रेखीय घनत्व को हम लेमडा द्वारा दर्शाते हैं। लेमडा बराबर क्यू बाय एल होता है, चार्ज का कूलम लंबाई का मीटर, तो लेमडा बराबर क्या होगा, कूलम बटा में मीटर, तो ये मात्रक है। लेमडा है आवेश का रेखीय घनत्व, तो कूलम प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवेश का अगर पृष्ठ घनत्व होता तो सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं और इसमें क्या होता है, कूलम बटा में मीटर स्क्वायर। और अगर आवेश का आयतन घनत्व होता है रो द्वारा दर्शाते हैं, इसमें होता है कूलम प्रति मीटर क्यूब। तो ये सभी याद रखना आप सब, और तीनों की तीनों अदिश राशि है। ओके बच्चा पार्टी, क्लास कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा। और बच्चा पार्टी कल तैयार रहिएगा, इसलिए आप सभी बच्चे इस नंबर पे मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे 7070 82 16 85 नंबर पे, अभी के अभी व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर लेना, क्योंकि कल आपका लास्ट ऑफर हो जाएगा नोट्स के ऊपर। क्योंकि ये मात्र 30 दिन पढ़ना है आपको इस नोट्स में, मात्र नहीं बच्चों, मात्र 30 दिन, उसके ज्यादा नहीं पढ़ना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि ये गेस्ट क्वेश्चन होता है हमारे द्वारा। तो इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, चाहे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर, टेलीग्राम पे विद्या आनंद सर्च करिएगा, वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।